नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 8 के। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्लास 10th के जितने भी वीडियोस है वो हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जाके एक बार चेक कर लेना। आपको दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब है बाकी मान आपको निकालने हैं। यहाँ पे सेक का दिया हुआ है, जो बाकी मान होते हैं जैसे कोस, साइन, कोस, टेन, कोट, ये सब आपको निकालने हैं। सेक थीटा 13/12 होता है। इसको अपन कर्ण बटे आधार के रूप में मानते हैं। कर्ण हमारे पास में समकोण के सामने वाली भुजा होती है। यहाँ त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, यानी ये कितना हो गया 13, और आधार जो नीचे भुजा दी हुई होती है, जो उस पर समकोण खड़ा होता है, वो आधार होता है। आधार कितना है BC कितना है 12। बाकी सभी अपन को त्रिकोणमितीय मान निकालने हैं। तो हमारे पास में लंब नहीं दिया हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्ण है, आधार है, पर यहाँ पे लंब की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। लंब की वैल्यू अपन निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमने लिख लिया। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें यहाँ पे कर्ण तो दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ? लंब नहीं दिया हुआ। तो लंब को इधर ही रखेंगे, बाकी को आधार को उधर भेज देंगे। यहाँ ये प्लस का है, उस साइड में जाएगा तो माइनस का। तो हमारे पास में आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास में 13, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब हमें नहीं दिया हुआ, तो हम लिख देंगे AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और यहाँ पे चल रहा है अपन का AB स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर। हमें AB स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, AB का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 25 पर रूट लगा देंगे, तो हमारे पास में AB का मान आ जाएगा। 25 पर रूट, हमें पता है 25 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है, तो 5 बराबर AB। हमारे पास में लंब आ गया है। लंब हमारे पास में आ गया है, तो हम बाकी त्रिकोणमितीय मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान। कौन कौन से निकालने हैं? सेक हमें दिया हुआ था, बाकी सारे ही निकालने हैं। तो हम लिखेंगे साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का देख लो, यहाँ पे लिख लेना। अगर एग्जाम में भूल जाओ तो लाल बटे कक्का के थ्रू आप जान कर सकते हो। लंब बटे कर्ण किसका हो गया? साइन का। फिर आएगा कोस थीटा। कोस का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा, टेन ए। यहाँ पे ए दिया हुआ थीटा की प्लेस पे, तो अपन ए ही लेंगे। लंब बटे आधार, ठीक है। फिर इनके बाद में साइन कोस टेन कोट। कोट आएगा कोट ए। कोट ए क्या होता है? टेन का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। फिर कोट के बाद में सेक। सेक हमें दिया हुआ, फिर भी अपन एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और फिर आएगा कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है? हमने क्या पढ़ा था? कोसेक उल्टा होता है साइन का, यानी कर्ण बटे लंब। अब इन सब की वैल्यू अपन इस क्वेश्चन से लिख देंगे। हमें दिया हुआ है साइन ए, लंब बटे कर्ण। लंब कितना निकाला अपन ने अभी? ए बी लंब है हमारे पास में 5, लिख दिया। कर्ण हमारे पास में कितना है? 13, तो वो हम लिख देंगे। फिर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12, और कर्ण कितना हमारे पास में? 13। लंब कितना है? अभी निकाला था 5, आधार कितना है? 12। कोट ए में आधार कितना है? 12, और लंब अभी निकाला जो 5। फिर सेक ए। सेक ए में कितना? कर्ण कितना है? 13, और आधार कितना है? 12। कोसेक ए, कर्ण कितना है? 13, और लंब कितना है? 5। ये हमारा हो गया
आंसर। इस प्रकार अपन ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद कर लिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।